हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरटीएस स्टडी में। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं जो करेंट अफेयर्स 2021 का महासंग्राम सीरीज स्टार्ट किया गया है, जिसमें आज एपिसोड नंबर 6 किया जाएगा और एपिसोड नंबर 5 तक कर लिए हैं। अगर एपिसोड नंबर 5 तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। और आज इस एपिसोड नंबर 6 में करेंगे 451 से क्वेश्चन। तो दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन प्रेस कर लीजिए। तो वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 6 का क्वेश्चन, जो उसकी 451 से होगा। तो 451 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है? तो यह जो दुनिया का सबसे बड़ा हीरा मिला है तो वह अफ्रीकी देश आपको है तो बोत्सवाना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोत्सवाना। क्वेश्चन नंबर 452 है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति मिल्खा सिंह का निधन हुआ वह थे? तो यह जो मिल्खा सिंह का निधन होगा यह धावक थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धावक। क्वेश्चन नंबर 453 है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्य में वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड की स्थापना करने की घोषणा की है? तो वह घोषणा की है राजस्थान राज्य सरकार ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 454 है, हाल ही में दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? तो यह असम का यह घोषित किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, असम। क्वेश्चन नंबर 455 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय अर्थशास्त्री को स्पेन के सर्वोच्च सम्मान प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है अमर्त्य सेन को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमर्त्य सेन। क्वेश्चन नंबर 456 है, हाल ही में भारत के किस देश के साथ कॉर्पोरेट युद्धाभ्यास किया गया है? तो यह जो कॉर्पोरेट युद्धाभ्यास जो किया गया है तो यह किया है थाईलैंड के साथ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, थाईलैंड। क्वेश्चन नंबर 457 है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी मुद्रा यानी एफडीआई किस देश से प्राप्त हुआ है? तो यह जो प्राप्त हुआ है तो सिंगापुर से हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 458 है, भारत के लिए डब्ल्यूटीओ मिशन में निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो यह जो भारत के लिए डब्ल्यूटीओ में जो निदेशक नियुक्त किए गए हैं तो यह नियुक्त किए गए हैं आशीष चंदोरकर को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आशीष चंदोरकर। क्वेश्चन नंबर 459 है, हाल ही में नासा ने 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है। इस रोवर का क्या नाम है? तो इस रोवर का नाम है तो इसका नाम है वाइपर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाइपर। क्वेश्चन नंबर 460 है, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन बने हैं? तो यह जो सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन बने हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सत्या नडेला। क्वेश्चन नंबर 461 है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात यास का नामकरण किस देश ने किया? तो यह ओमान ने किया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओमान। क्वेश्चन नंबर 462 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी को विकसित किया जाएगा? तो यह जो देश की पहली इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी को विकसित किया जाएगा तो यह किया जाएगा गुजरात में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 463 है, हाल ही में जारी वर्ष 2021 की विश्व दाता सूचकांक रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत का स्थान 14वां प्राप्त हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 14वां। क्वेश्चन नंबर 464 है, नमस्ते योग ऐप किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह जो नमस्ते योग ऐप है जो आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 465 है, हाल ही में कौन WHO के वैश्विक वायु प्रदूषण व स्वास्थ्य तकनीकी सलाहकार समूह के मानद सदस्य नियुक्त किए गए हैं? तो यह मुकेश शर्मा को नियुक्त किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुकेश शर्मा। क्वेश्चन नंबर 466 है कि युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान किस राज्य सरकार की पहल है? तो यह जो युवा शक्ति मुक्ति अभियान यह जो है तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार की यह पहल है। तो क्वेश्चन इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 467 है, हाल ही में किस राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यह अरुण कुमार मिश्रा को नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 67 है, प्रतिवर्ष विश्व
पवन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो प्रतिवर्ष विश्व पवन दिवस मनाया जाता है तो 15 जून को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 15 जून। क्वेश्चन नंबर 459 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है नितिन राकेश को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नितिन राकेश। क्वेश्चन नंबर 470 है, शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम के द्वारा थैला बैंक की शुरुआत की गई है? तो यह की गई है लखनऊ नगर निगम के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 471 है, हाल ही में किन फिल्मों के मशहूर अभिनेता चंजारी विजयन का 38 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो यह कन्नड़ फिल्म के यह विजेता थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये कन्नड़ फिल्मों के मशहूर अभिनेता थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कन्नड़। क्वेश्चन नंबर 472 है, 14 जून 2021 को नाटो शिखर सम्मेलन की 31वीं औपचारिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है बेल्जियम में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बेल्जियम। क्वेश्चन नंबर 473 है, हाल ही में जैव प्रौद्योगिकी कंपनी माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो यह बने अक्षय कुमार बने हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अक्षय कुमार। क्वेश्चन नंबर 474 है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? तो यह घोषणा की है न्यूजीलैंड ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 475 है, प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 14 जून को प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 476 है, हाल ही में व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र संगठन यानी यूएनसीटीएडी की नई महानिदेशक कौन बनी है? तो यह बनी है रेबिका ग्रीन स्पेन बनी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रेबिका ग्रीन स्पेन। क्वेश्चन नंबर 477 है, हाल ही में वर्ष 2021 के लिए पुलित्जर पुरस्कारों में किस भारतीय मूल की पत्रकार को पुरस्कार मिला है? तो यह मिला है मेघा राजगोपालन को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मेघा राजगोपालन। क्वेश्चन नंबर 478 है, 12 से 13 जून को 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, इसकी अध्यक्षता किस देश ने की है? तो यह ब्रिटेन ने की है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 479 है, प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 12 जून को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 12 जून। क्वेश्चन नंबर 480 है, हाल ही में फ्रांसीसी रक्षा कंपनी थेलेस के भारत में उपाध्यक्ष और निदेशक कौन बने हैं? तो यह बने हैं आशीष सराफर बने हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 481 है, हाल ही में आयोजित P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की है? तो यह की है दक्षिण कोरिया ने की है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दक्षिण कोरिया। क्वेश्चन नंबर 482 है, हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो यह जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस जो बने हैं तो यह न्यायमूर्ति मुनेश्वर नाथ भंडारी बने हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 483 है, इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो यह जो इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला जो बनी है तो यह डेवी हेविट बनी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डेवी हेविट। क्वेश्चन नंबर 484 है, हाल ही में चर्चा में रहा मनेरघट्टा नेशनल पार्क का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध कर्नाटक राज्य से है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 485 है, हाल ही में सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने किसे भारत में अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? तो यह शिकायत अधिकारी जो फेसबुक ने भारत में नियुक्त किया है तो यह स्मृति प्रिया को नियुक्त किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी स्मृति प्रिया। क्वेश्चन नंबर 486 है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के लिए वर्ष 2028 से 30 तक 2 रोबोटिक मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो यह शुक्र ग्रह के लिए की है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शुक्र। क्वेश्चन नंबर 487 है, चर्चा में रहा रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध जो है तो यह असम राज्य से है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए असम। क्वेश्चन नंबर 488 है,
हाल ही में जारी पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट 2021 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत का स्थान प्राप्त हुआ है 117 स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 117। क्वेश्चन नंबर 489 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पहचाने गए कोरोना के वेरिएंट का नामकरण किया है। तो यह नामकरण किया है डेल्टा और कप्पा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, या डेल्टा और कप्पा यह कोरोना के वेरिएंट का नामकरण किया है। क्वेश्चन नंबर 490 है, हाल ही में HSBC इंडिया के नए CEO कौन बने हैं? तो यह जो HSBC इंडिया के नए CEO बने हैं तो यह हितेंद्र दवे बने हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हितेंद्र दवे। क्वेश्चन नंबर 491 है, किस रेलवे जोन ने 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी को लॉन्च किया है? तो यह जो 3.5 किलोमीटर लंबाई वाली जो सबसे लंबी मालगाड़ी जो वासुकी को लॉन्च किया है तो वह किया है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। क्वेश्चन नंबर 492 है, प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस है जो यह मनाया जाता है 8 जून को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 8 जून। क्वेश्चन नंबर 493 है, हाल ही में कौन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड यानी PNGRB के अगले अध्यक्ष बने हैं? तो यह बने हैं संजीव नंदन सहाय बने हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी संजीव नंदन सहाय। क्वेश्चन नंबर 494 है, हाल ही में किस देश ने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया है? तो यह जो ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया है तो यह रूस देश ने लिया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रूस। क्वेश्चन नंबर 495 है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए किस संस्था के साथ $200 मिलियन का ऋण समझौता किया है? तो यह वर्ल्ड बैंक के संस्था के लिए किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वर्ल्ड बैंक। क्वेश्चन नंबर 496 है, प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है जो हर साल यह आपको 7 जून को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 7 जून। क्वेश्चन नंबर 497 है, हाल ही में भारत में मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के शिकायत अधिकारी कौन बने हैं? तो यह जो व्हाट्सएप के शिकायत अधिकारी जो भारत में बने हैं तो यह भारत में बने हैं परेश बी लाल बने हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी परेश बी लाल। क्वेश्चन नंबर 498 है, इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? तो यह नासा अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से लिया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नासा। क्वेश्चन नंबर 499 है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की है? तो यह जो अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की है तो यह राजस्थान राज्य सरकार ने की है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 500 है, 5 जून को किस थीम के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है? तो यह जो 5 जून को जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है इसका थीम था इकोसिस्टम रिटोरेशन, इसका थीम था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 501 है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने फाल्कन 9 रॉकेट का उपयोग करके 7 स्टारलिंक ब्रॉडबैंड उपग्रहों को लॉन्च किया है? तो यह जो किया है तो स्पेस एक्स ने किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्पेस एक्स। क्वेश्चन नंबर 502 है, 31 मई को कॉमिट टू क्यूट विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? यह कॉमिट टू क्यूट विषय के साथ जो 31 मई को मनाया गया है तो यह विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विश्व तंबाकू निषेध दिवस। क्वेश्चन नंबर 503 है, हाल ही में श्रीलंका को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बना है? तो यह बना है बांग्लादेश बना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 504 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू की है? तो यह की है असम राज्य सरकार ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी असम राज्य सरकार। क्वेश्चन नंबर 505 है, प्रतिवर्ष किस तिथि को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है? तो विश्व दुग्ध दिवस जो हर साल जो मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है 1 जून को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1 जून। क्वेश्चन नंबर 506 है,
हाल ही में किस देश की त्सांग इन हंग माउंट एवरेस्ट को सबसे कम समय में फतह करने वाली पहली महिला बन गई है? तो यह बन गई है हांगकांग देश की। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हांगकांग। क्वेश्चन नंबर 507 है, आईपीएल 2021 के दूसरे चरण का आयोजन सितंबर अक्टूबर में कहाँ आयोजित होगा? तो यह आयोजित होगा संयुक्त अरब अमीरात में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में। क्वेश्चन नंबर 508 है, हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो यह जगन्नाथ विद्याधर महापात्र को बनाया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 509 है, प्रतिवर्ष विश्व भूख दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो प्रतिवर्ष विश्व भूख दिवस जो मनाया जाता है तो यह 28 मई को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 28 मई। क्वेश्चन नंबर 510 है, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को यूएई सरकार ने गोल्डन वीजा से सम्मानित किया है? तो यह संजय दत्त को सम्मानित किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संजय दत्त। क्वेश्चन नंबर 511 है, हाल ही में किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपस्थिति हासिल की है? तो यह हासिल की है तो यह चीन की है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। क्वेश्चन नंबर 512 है, हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ की अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो यह जो भारतीय उद्योग की परिसंघ की अध्यक्ष यह टीवी नरेंद्रन को बनाया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टीवी नरेंद्रन। क्वेश्चन नंबर 513 है, नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित करने हेतु किस राज्य सरकार ने अंकुर योजना शुरू की है? तो यह जो अंकुर योजना यह मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू की है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 514 है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के नए ओएसडी के रूप में नियुक्त किया है? तो यह जो नियुक्त किया है BVR सुब्रमण्यम को नियुक्त किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 515 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री कोविड बाल कल्याण योजना की शुरू की है? तो यह मुख्यमंत्री कोविड बाल कल्याण योजना की जो शुरू की है तो यह मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू की है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 516 है, हाल ही में बशर अल असद किस देश की चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो यह जो बने सीरिया के चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीरिया। क्वेश्चन नंबर 517 है, हाल ही में किस भारतीय को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है? तो यह मिला है अमर्त्य सेन को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमर्त्य सेन। क्वेश्चन नंबर 518 है, हाल ही में किस राज्य सरकार को अस्पताल में बेड की ऑनलाइन बुकिंग करने के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च की है? तो यह जो अस्पताल में ऑनलाइन बेड बुकिंग करने के लिए जो अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च की है तो वह की है झारखंड राज्य सरकार ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। क्वेश्चन नंबर 519 है, हाल ही में अमेजन के नए CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो यह एनडी जेसी को नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एनडी जेसी। क्वेश्चन नंबर 520 है, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिका में वाणिज्य विभाग के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं? तो यह नियुक्त किए गए अरुण वेंकट रमन को नियुक्त किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरुण वेंकट रमन। क्वेश्चन नंबर 521 है, हाल ही में अमेरिकन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल्स एंडोस्कोपी यानी ASGE में सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले भारतीय डॉक्टर कौन बने हैं? तो यह बने हैं डी नागेश्वर रेड्डी बने हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 522 है, हाल ही में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी ICC द्वारा किस भारतीय संस्था को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया है IRED यानी इरेडा को सम्मानित किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 523 है, हाल ही में मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो यह जो मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर यह कर दिया गया है तो बलबीर सिंह सीनियर स्टेडियम कर दिया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बलबीर सिंह सीनियर। क्वेश्चन नंबर 524 है,
प्रतिवर्ष विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो विश्व थायराइड दिवस प्रतिवर्ष जो मनाया जाता है 25 मई को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 25 मई। क्वेश्चन नंबर 525 है, हाल ही में किस देश के मशहूर अड्डू में भारत का पहला वाणिज्य दूतावास खोला गया है? तो यह मालदीव में खोला गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मालदीव। क्वेश्चन नंबर 526 है, हाल ही में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह डेविड बार्निया को नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डेविड बार्निया। क्वेश्चन नंबर 527 है, हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं? तो सीबीआई के नए निदेशक या सुबोध कुमार जायसवाल बने हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सुबोध कुमार जायसवाल। क्वेश्चन नंबर 528 है, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में भारतीय मूल की छात्र ऑक्सफोर्ड छात्र संघ का अध्यक्ष बनी है? तो यह बनी है अन्वी भूटानी बनी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अन्वी भूटानी। क्वेश्चन नंबर 529 है, प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रमंडल दिवस प्रतिवर्ष भारत में 24 मई को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 24 मई। क्वेश्चन नंबर 530 है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो यह किया जाएगा भारत में किया जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारत। क्वेश्चन नंबर 531 है, हाल ही में किसने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीता है? तो यह जो मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीता है तो यह मैक्स वर्स्टस्टेपन ने जीता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 532 है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुरू की है? तो यह जो मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना जो शुरू की है तो यह उत्तराखंड राज्य सरकार ने शुरू की है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 533 है, हाल ही में किसने ला लीगा 2020-21 का खिताब जीता है? तो यह जो ला लीगा 2020-21 का खिताब यह एटलेटिको मैड्रिड जीता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एटलेटिको मैड्रिड। क्वेश्चन नंबर 534 है, हाल ही में किस प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी को बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो यह शामिल किया गया है कोबे ब्रायंट को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कोबे ब्रायंट। क्वेश्चन नंबर 535 है, प्रतिवर्ष विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो प्रतिवर्ष विश्व कछुआ दिवस यह 23 मई को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 23 मई। क्वेश्चन नंबर 536 है कि हाल ही में सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो यह जो सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया है वह थे पर्यावरणविद थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पर्यावरणविद। क्वेश्चन नंबर 537 है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य में विधान परिषद के गठन को मंजूरी दी है? तो यह जो विधान परिषद के गठन को मंजूरी दी है तो यह दी है पश्चिम बंगाल राज्य ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 538 है, हाल ही में किस टीम ने महिला चैंपियंस लीग 2021 ट्रॉफी जीती है? तो यह जो महिला चैंपियनशिप 2021 ट्रॉफी जीती है तो वह जीती है बार्सिलोना ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बार्सिलोना। क्वेश्चन नंबर 539 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग देने की घोषणा की है? तो मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग देने की घोषणा की है तो यह तमिलनाडु राज्य सरकार ने दी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 540 है, प्रतिवर्ष अंतरिक्ष जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो प्रतिवर्ष जो है जो अंतरिक्ष जैव विविधता दिवस मनाया जाता है तो यह 22 मई को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 22 मई। क्वेश्चन नंबर 541 है, हाल ही में किस देश ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सिमोग्र विकसित किया है? तो यह विकसित किया है ईरान ने किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ईरान। क्वेश्चन नंबर 542 है, हाल ही में पिनराई विजयन ने किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये केरल राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री पिनराई विजयन बने हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी केरल। क्वेश्चन नंबर 543 है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 21 मई को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 21 मई। क्वेश्चन नंबर 544 है, हाल ही में सुर्खियों में रहा
मैक्स 1407 क्या है? तो यह जो मैक्स या 1407 जो हाल ही में सुर्खियों में रहा है, यह सोयाबीन की नई किस्म है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोयाबीन की नई किस्म। क्वेश्चन नंबर 545 है, पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन नियुक्त किए गए हैं? तो यह जो पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो नियुक्त किए गए हैं, तो वह मोईद यूसुफ को नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोईद यूसुफ। क्वेश्चन नंबर 546 है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जगन्नाथ पहाड़िया का निधन हो गया? तो यह जो जगन्नाथ पहाड़िया है जिसका निधन वर्तमान में हो गया, यह राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 547 है, प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो विश्व मधुमक्खी दिवस है, जो प्रतिवर्ष यह मनाया जाता है 20 मई को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 20 मई। क्वेश्चन नंबर 548 है कि किस राज्य सरकार द्वारा घर पर कोविड मरीजों की इलाज की सुविधा के लिए संजीवनी परियोजना की शुरुआत की है? तो यह जो कोविड मरीजों के इलाज के लिए घर पर जो यह संजीवनी परियोजना की शुरुआत की है, जो घर पर कोविड मरीजों को जो इलाज किया जाएगा, तो वह किया है तो हरियाणा राज्य सरकार ने किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 549 है, हाल ही में कौन मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स यानी MMA में खिताब जीतने वाले पहले भारतीय मूल के फाइटर बने हैं? तो यह बने हैं अर्जन भुल्लर बने हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्जन भुल्लर। क्वेश्चन नंबर 550 है, हाल ही में सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो यह जो सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के नए प्रमुख जो बन गए हैं वर्तमान में, तो यह सतोशी उचिदा बने हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सतोशी उचिदा। तो दोस्तों ये करेंट अफेयर्स 2021 महासंग्राम सीरीज का जो ये छठा एपिसोड था, जिसमें 451 से 550 तक यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन किए हैं। तो दोस्तों आपको इस 100 क्वेश्चन में आपको कितना सही हुआ है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और अपना फीडबैक ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा है, और स्कोर ज़रूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों आपको डेली करेंट अफेयर्स आपको पढ़ना है तो इसी चैनल पर आपको मॉर्निंग में डेली का करेंट अफेयर्स भी अपलोड कराया जाता है, तो आप वो भी वीडियो देखिए। और आपको ये करेंट अफेयर्स महासंग्राम सीरीज का जो 1000 क्वेश्चन का रखा गया है, ये भी आप देखिए, आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। जो कि आगामी आने वाले कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे SSC का कोई एग्ज़ाम हो, या रेलवे का एग्ज़ाम हो, या बैंक का एग्ज़ाम हो, किसी का भी एग्ज़ाम हो, अगर करेंट अफेयर्स पूछता है तो आपको वादा के साथ मैं कहता हूँ कि 90% आपको करेंट अफेयर्स ज़रूर इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आप ज़रूर देखिए, डेली का भी करेंट अफेयर्स देखिए और ये मिक्स करेंट अफेयर्स भी देखिए, इससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा मिक्स करेंट अफेयर्स से। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में से ज़रूर बताइएगा फीडबैक, क्योंकि आपका फीडबैक हमको मोटिवेट करता है कि आपको कैसा लगा है। और स्कोर ज़रूर शेयर कीजिएगा कि कितना स्कोर आपको इसमें 100 क्वेश्चन में आया है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।